दोस्तों नमस्कार। टारगेट विथ हरिओम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपनी समसामयिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रथम बार 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। इसका जो मुख्य विषय है वो जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। भारत का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया को समाप्त करने का है। अगर इसके संक्रमण की बात की जाए तो यह मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, जो प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट को एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाता है। फिर देखते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। जैसा कि आप सभी को पता है कि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज और नगर पालिका परिषद अर्थात स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अनुसूची 11 में पंचायती राज और 74वां संविधान संशोधन अनुसूची 12 में नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत रूप प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। प्रथम बार यह दिवस 2010 में मनाया गया और इस बार प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधानों से बात की गई और उनसे फीडबैक लिया गया। इस अवसर पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। नए मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी जी 25 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई। इनके अगर चयन की बात करें तो नियुक्ति का इनका जो प्रोसेस है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है, जिसमें गृह मंत्री और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं, सिफारिश करते हैं। उसके पश्चात राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में स्थापित किया गया था। भारत के विभिन्न विभागों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की यह सर्वोच्च संस्था है। प्रकृति प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। IIT दिल्ली द्वारा यह कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड बनाया गया है। माई बुक माई फ्रेंड अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर की गई थी, ताकि लोग अधिक से अधिक ई बुक और पुस्तकों को पढ़ने में अपनी रुचि दिखाएं। महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया गया है, क्योंकि अक्सर खबरें आती थी कि स्वास्थ्य कर्मियों पर कहीं हमला कर दिया गया, जैसे इंदौर जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं। उसके लिए अध्यादेश लाया गया है, जिसको 22 अप्रैल को मंजूरी दे दी गई है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा संपत्ति को नष्ट करने पर मुआवजा की व्यवस्था की गई है। 3 माह से 5 माह तक की कैद और 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गंभीर चोट जख्म पहुंचाने पर दोषी को 6 माह से 7 वर्ष कैद और 1 लाख से 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति की फाइल मोहर लगने के बाद अध्यादेश को 22 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। इस बार की थीम है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। 22 अप्रैल 2000 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है बौद्धिक संपदा के अधिकारों के प्रति जागरूकता, अर्थात पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन इत्यादि के प्रति जागरूकता फैलाना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 में की गई और इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, और जो इस बार का इसका विषय है वह है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो यह होते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो सभी तक पहुंच सके और सभी लोग लाभान्वित हो पाएँ। नमस्कार, धन्यवाद।